हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ना लोकतांत्रिक चैप्टर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना। यानी कि आज चैप्टर 2 हमारा लोकतांत्रिक का समाप्त हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना पहले ही, और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और सारा आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है ना। तो याद रखना। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल संख्या कितनी है, तो 8 है। आंसर मिल जाएगा आपका पहला का बी नंबर वाला 8 है। ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संधात्मक। ठीक है ना। आंसर आपका इसका भी बी नंबर मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा का भी आंसर लगातार आपका बी नंबर मिलेगा। ओके। अगला आपका क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो बाबू इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। बहुत लोग लिखित संविधान देते हैं, लेकिन आपका लिखित संविधान नहीं होगा, बल्कि इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है ना। आंसर याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियाँ होती है। तो दोस्तों 3 सूचियाँ होती है, और तीनों सूची का नाम भी आप लोग को याद होगा कौन कौन से। एक होता है संघीय सूची, एक राज्य सूची होता है, और एक समवर्ती सूची होता है। 3 सूची होता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर वाला 3 सूची होती है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण होता है अमेरिका। क्या होता है, अमेरिका होता है। अच्छे से याद रखना क्या होता है, तो अमेरिका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो अमेरिका है। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि पंचायती राज्य से संबंधित है 73वां संविधान। ठीक है ना। याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्था है। भारत में पंचायती राज संस्था त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तरीय, जिसको आप लोग त्रिस्तरीय बोल सकते हो। कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी लिखा रहता है त्रिस्तरीय। ठीक है ना। त्रिस्तरीय, तो याद रखना त्रिस्तरीय मतलब कि 3 स्तरीय, समझ रहे हो ना। और जो भी विद्यार्थी हमारे अभी तक स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए। और स्टडी प्लस ऐप में आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस बार 2024 एग्जाम के लिए दिया गया है। तो सभी लोग जल्दी से जाइए और उसको डाउनलोड करिए, और वहाँ से परचेस करके आप ना सभी विषय का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है ना। उसको ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको वो ऐप बहुत ही हेल्पफुल देगा इस बार के एग्जाम में। सारा मॉडल पेपर, वायरल क्वेश्चन पेपर, वायरल ऑब्जेक्टिव, सब कुछ आपको उसी ऐप में मिलेगा। इसलिए आप पहले ही मतलब कि अच्छा रहेगा कि आप वहाँ पर जाकर स्थान अपना ग्रहण कर लीजिए। ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है ना। वहाँ से डाउनलोड कर लेना स्टडी प्लस ऐप। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। पता है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी। 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1952 ईस्वी में हुई थी। ओके। अगला आपका क्वेश्चन है 9 नंबर। ये क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। दोस्तों याद रखना, पंचायत समिति का प्रधान पूछा है ना, तो प्रमुख होता है। कौन होता है जी, प्रमुख होता है। बहुत लोग पंचायत सेवक बोलेंगे, नहीं पंचायत सेवक नहीं, बल्कि प्रमुख होता है। ओके, याद रखना जी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 10 नंबर कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। समझ रहे हो ना, 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्न में से कौन राज्य नहीं है। देखिए केरल एक राज्य है, और गुजरात भी राज्य है, बिहार भी राज्य है, लेकिन कश्मीर की बात करें तो हमारा एक राज्य नहीं है। ओके। अगला आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। ये क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो पूरे 50%। कितना, तो 50% सीटें आरक्षित है। ठीक है ना। याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में 28 राज्य है ना। कितना राज्य, 28 है कि 30 है, 28 है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर को ना विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब नहीं रहा। ठीक है ना। आपको पता ना, अब नहीं रहा है मोदी जी के सरकार के मदद से। ठीक है ना। ये अब नहीं रहा है विशेष राज्य का दर्जा। बट यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ पुराने के अनुसार, लेकिन मैं ब्रैकेट में आपको लोग को ये भी बता दिया हूँ कि अब नहीं रहा। ठीक है ना। याद रख लेना, एग्जाम में धोखा मत खा जाना। अगला क्वेश्चन है एग्जाम में कहीं पूछेगा और ऑप्शन डी नंबर में कहीं दे देगा कि
इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है कि आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं दिया नहीं है, इसलिए मैं आंसर दिया वही और ब्रैकेट में मैंने बता दिया अब नहीं रहा, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखिए कहीं धोखा मत खा जाइएगा, अभी अब नहीं रहा है, ठीक है ना। अब अगर आएगा और तो ऑप्शन में डी पर लगाइएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग की मातृभाषा हिंदी है, यानी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना। तो लगभग दोस्तों 42.23 ऐसे मतलब कि करके आसपास इतना मतलब कि परसेंट भाषाएं बोली जाती है भारत में हिंदी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर 42 दिया ना, तो 42 आप लोग टिक लगा देना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 22। कितने दोस्तों, 22 को, ठीक है ना, याद रखना कितने को दिया गया है, तो 22 को दिया गया। ओके, क्या मिल जाएगा आपका, 22 मिल जाएगा ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक ऐसी सरकार, ध्यान से पढ़ना, एक ऐसी सरकार, लोकतांत्रिक से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलकर बनाई जाती है, उसे हम लोग पता है क्या कहते हैं, उसे हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, गठबंधन बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों को एक साथ मिलाते हैं तो बनता है गठबंधन सरकार, ठीक है ना। तो याद रखना यही आपका डी नंबर वाला आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है किसी को पता। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वो कौन होता है, अरे जी ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना वो सरपंच होता है। सारा झगड़ा का जड़ सरपंच ही होता है आपके पंचायत में, पता है ना कि जब वो झगड़ा फैला मतलब कि जो भी झगड़ा होता है उसमें उसी का मतलब कि मेन हाथ होता है, उसी के बीच में सब होता है, समझ रहे हो ना। तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपका सरपंच ही हुआ। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं 19 नंबर, ये क्वेश्चन है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। देखिए नगर निगम के प्रमुख हम लोग महापौर कहते हैं, क्या कहते हैं, महापौर कहते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि सर जी महापौर नहीं दिया है, तो दोस्तों महापौर को ना, महापौर को हम लोग इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेयर दिया है ना, तो मेयर का हिंदी हुआ महापौर और महापौर की इंग्लिश हुआ आपका मेयर। कभी कभी दोस्तों पूछता है ना, ऐसे ही इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर, मैंने आपको बोला था जैसे कि लीवर इंग्लिश नाम है लेकिन उसका हिंदी नाम होता है क्या, तो यकृत। तो यकृत कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है, कभी कभी लीवर ही डायरेक्ट दे देता है। तो याद रखना दोस्तों महापौर को इंग्लिश में हम लोग मेयर कहते हैं और मेयर आपका होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है कहलाती है, तो नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है ना, नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ। दोस्तों बहुत लोगों का कहना है कि 31 अगस्त 1956, बहुत लोगों का कहना है कि 1 नवंबर 1956, बट 1956 में ही हुआ था, यह कन्फर्म है, ठीक है ना। 100% 1956 में हुआ था, यह कन्फर्म है। अब हज़ारों लोगों का हज़ार तरीके से कहने का है, बुक्स में अलग दिया है, किताब में अलग दिया है, लेकिन आपका जो सन है ना इसमें जो है ना वो राइट दिया, ठीक है ना, इसलिए याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये तो सभी को पता होगा कि बिहार के अलावा और किस राज्य में उपस्थित हो ही नहीं सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 23 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा 23 नंबर क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर प्रश्न है कि बताओ कि लोकतंत्र में सांसद और विधेयक, विधेयक मतलब समझते हो विधायक, तो लोकतंत्र में सांसद और विधेयक किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति। हाँ जनता के प्रति, समाज के प्रति, जाति के प्रति, धर्म के प्रति नहीं बल्कि जनता के प्रति, यानी कि हम लोगों के प्रति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। ये आपके राजस्थान हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ओके, आंसर मिल जाएगा 24 का ए नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में शासन व्यवस्था कायम है। श्रीलंका में शासन व्यवस्था कायम है, तो आप लोग कह सकते हो कि एकात्मक, ठीक है ना, एकात्मक, ठीक है ना। पता है ना, मैंने आपको बताया था कि अभी भारत के पड़ोसी देशों में अगर देखा जाए तो श्रीलंका का ही प्रति व्यक्ति आज ज़्यादा है पड़ोसी देशों की बात की, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पटना के नगर निगम का प्रधान कौन होता है, तो महापौर होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हिंदी दे दिया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में महिलाओं के लिए कितने, महिलाओं के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया, कितना, तो 50% ना, कितना 50-50, ठीक है ना, कितना, तो 50 दिया गया। ओके, सारे लोग 50 पर टिक लगाना। ओके, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए, मैं उस प्रॉब्लम का सलूशन जरूर करूँगा, ठीक है ना।
और कमेंट जरूर करिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, ये समझदारी का काम आप लोग नहीं करते हो ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संख्या में की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है ना, नहीं पंचायती राज व्यवस्था में नहीं, पंचायती राज व्यवस्था में मतलब कि वोट देने के लिए ना, लोकसभा में, ठीक है ना। भारतीय लोकसभा में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 50% आरक्षण दी गई, यानी कि लोकसभा होगा, ठीक है। क्या होगा? 28 का लोकसभा होगा जी, ठीक है ना, याद रखना। नहीं 1 मिनट, लोकसभा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट, पंचायती राज व्यवस्था में ना, हाँ जी सही है आपका 28 का सी नंबर, आप सही थे, 28 का सी ही होगा। ओके सॉरी, मेरे को माफ़ कर देना, थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूज होगा, पंचायती राज व्यवस्था ही होगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 29 नंबर कि निम्न में से कौन नगर निगम कि आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत नहीं है तो आप लोग ध्यान से देखो, नगर निगम क्या काम करती है? आपको मकान बनवाएगी, टूटा फूटा होगा तो मकान बनवाएगी, जल की व्यवस्था कराएगा, शौचालय की व्यवस्था कराएगा, लेकिन आपको आय कर में कोई भी मतलब कि वो काम नहीं करेगा। मतलब कि ये आपके लिए सही उत्तर होगा, यानी कि आपके लिए साबित कौन सा होगा सही? तो आपके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वो नहीं कर सकता है। नगर निगम का आय का स्रोत ये नहीं है, बाकी मकान, जलकर, शौचालय ये सब है, ठीक है ना। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ 30 नंबर, ये क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान पूछा गया ना, तो ग्राम कचहरी का प्रधान तो सरपंच होता है ना। ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की प्रणाली है? तो मैंने आपको बताया था संघीय और संसदीय दोनों होता है ना, आपको मैंने बताया था, आंसर मिलेगा आपका बी नंबर वाला, संघीय एवं संसदीय दोनों होता है ना, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 32 नंबर, ये क्वेश्चन 32 नंबर है ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल होता है, तो ये भी आपके 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है ना। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया? तो 22 भाषाओं के स्थान दिया गया 8वीं अनुसूची में, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में बना था, जिसको हम लोग मद्रास के नाम से जानते हैं, अब तो चेन्नई ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायती राज की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायती की व्यवस्थापिका सभा है? तो यहाँ पर आपका है ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सभा, हाँ, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा ग्राम सभा। ओके, क्या होगा? ग्राम सभा हो जाएगा। अगला बाबू आपका क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 40 में, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में, याद रखना है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में, सबको याद रखना है। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दोस्तों दीवानी मामले में और फौजदारी मामले, दोनों मामले में, तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा सी नंबर वाला। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोकतंत्र का पूर्ण नहीं बल्कि यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे प्राण, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो हम लोग राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण मानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर मिलेगा सी नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन है, पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%, ये भी पूछने वाली बात है, 50%, कितना प्रतिशत? तो 50%। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर कि बिहार में क्वेश्चन क्या पूछा गया? बिहार में, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, माफ़ कर देना। बिहार में सबसे पहले मतलब कि बिहार में पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? जैसे कि भारत में सबसे पहले मद्रास चेन्नई में हुआ था, वैसे ही दोस्तों बिहार में सबसे पहले पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम 2023 में क्वेश्चन सेकंड पाली में पूछा गया कि भारत सदस्य नहीं है तो दक्षेश का, ठीक है ना। याद रखना, ये बार आपका उत्तर सही होगा। ये 2023 के सेकंड पाली में पूछा गया, इस बार ये क्वेश्चन कन्फर्म है, एकदम 100% श्योर है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, याद रखना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार 100% श्योर आएगा तो आएगा, ठीक है ना। इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो ऐसे ही मैं आपको सारे चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है ना। बस आप लोग टाइम दीजिए और सभी लोग शाम को लाइव क्लास में ज्वाइन होने की कोशिश करिए। 7 बजे से मेरा लाइव क्लास चलता है, ठीक है ना। और मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जाते जाते, अगर जो लोग हमारे लास्ट तक वीडियो देखे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को देना है, तभी मैं देख पाऊंगा कि कितने लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गरीबी हटाओ, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा
का नारा किसने दिया था? अगर आप इसका आंसर बताएंगे तो मेरे को बहुत सहमति होगी कि आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। और याद रहे आपको ना मतलब ना कहीं से देख कर नहीं बताना, अगर याद है तो बताओ, नहीं याद है तो कह दो कि सर जी नहीं याद है, आप बता दीजिए, मैं पिन करके बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप ज़रूर कहिएगा और बताइएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस व्यक्ति ने दिया था, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, ओके।